हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। अच्छा, एक बहुत अच्छा कंसर्न आया अभी जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, हिज नेम इज़ मनोज। तो उन्होंने मुझे कॉल किया क्लासेस के रिगार्डिंग क्वेरी करने के लिए। सो आई वाज फ्री दिस टाइम क्योंकि आज 8 बजे वाला बैच मेरा ऑफ है क्योंकि बच्चे सारे दिवाली में बिजी हैं। तो इसलिए मैंने उनसे बात भी करी और उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन है। कंसर्न ये रहा उनका कि सर बहुत सारी चीज़ों में फ्रॉड चल रहा है, पैसे ले लेंगे फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, दीज एंड दैट्स। तो वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं, उनका भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी उस चीज़ का आंसर मेरे पास यही है कि पहली चीज़, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप पर वो सेम ही नंबर है। ये मेरा जो ऊपर नंबर दिया हुआ है ये भी यही है। कॉल, मैसेज, यूपीआई सब कुछ मेरा नंबर सेम है। दूसरा, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा होता तो कमेंट सेक्शन में बच्चे वहाँ पर मेंशन करते हैं कि भाई ये पैसे ले लिए, क्लास नहीं दी, दिस जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न लगता ही है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं कोई ना कोई आपको, वैसे डेमो क्लास को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, बट इफ़ यू टॉक टू मी, इफ़ आई फाइंड कि हाँ चलो ठीक है सब चीज़ ऑथेंटिक है, तो आई कैन कंसीडर यू फॉर डेमो क्लासेस। क्योंकि डेमो के रीजंस हैं। एक तो ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, मैं आपको कोई डेमो में किसी को बुलाऊं उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, और मेरे बैक टू बैक क्लासेस चलते हैं तो मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं किसी को ढूंढ के वापस से लिंक शेयर करूंगा। और दूसरा सबसे मेन जो कंसर्न है, वो सबसे मेन कंसर्न ये है कि अगर मान लो, क्योंकि वो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल फ्री हैंड रखता हूँ बच्चों को, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स व्हेनेवर दे वांट, दे कैन जस्ट ओपन देयर वीडियो, राइट, दे कैन आस्क मी एनीथिंग। ठीक। तो अगर मान लो कोई ऐसा आ गया जो कुछ सीरियस नहीं है, कुछ उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि एक आधा बार ये चीज़ हुई है इनिशियल स्टेज पर, बहुत स्टार्टिंग में, तब से मैंने इस चीज़ की का रूल बना दिया है कि आई विल नॉट बी शेयरिंग एनी लिंक फॉर डेमो क्लासेस इस तरीके से फ्री हैंडली, राइट। तो वो एक रीज़न है। बाकी आप क्लास में आओ, देखो, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और मैं अपना 100% देता ही हूँ। ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स कई बार कमेंट करते ही हैं, राइट। तो वो चीज़ बिल्कुल भी आप दिमाग में मत लेकर आओ कि कोई भी चीज़ फ्रॉड है, ऐसी कुछ भी है। मेरे पास कई बार बच्चे भी आते हैं, फीस सबमिट करते हैं, और उनको कुछ दिन बाद अगर कोई काम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और वो मुझे ढंग से बताते भी हैं, उस चीज़ पर बात करते हैं, तो मैंने कई बच्चों की फ़ीस भी रिटर्न की हुई है। ठीक है। मैं चाहूँ तो ऑनलाइन हूँ, मैं ना दूँ, लेकिन अगर मुझे वो चीज़ जेन्युइन लगती है, हर चीज़ सही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला सेंटेंस है, यहाँ पर उन्होंने बोला लोगों को लगता है कि दीपिका ने मुझ पर चीट किया है। पहला सेंटेंस है लोगों को लगता है, छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट आया पीपल, हेल्पिंग वर्ब आया डू। लगता कैसे है? सोच कर। लगने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, मैंने इस चीज़ को कॉपुलर के सेंस में आप लोगों को ऑलरेडी समझाया भी हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर लगने के लिए क्या यूज़ करेंगे? थिंक। सो पीपल थिंक, लोगों को लगता है दीपिका ने मुझ पर चीट किया है। दीपिका हैज़ चीटेड ऑन मी, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पर चीट के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लो किसी इंसान पर चीट कर रहे हो, तो वहाँ पर हम चीट के साथ ऑन लगाते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रिलेशनशिप्स, कि लड़का लड़की पर चीट कर रहा है या वाइस वर्सा, राइट। तो वहाँ पर चीट के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई कोई किसी के साथ मिलकर किसी पर चीट कर रहा है, तो चीट विद, जैसे मैंने कहा कि शी वॉज चीटिंग ऑन मी विद हर एक्स बॉयफ्रेंड, तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो मुझ पर चीट कर रही थी, करेक्ट। तो मेरे ऊपर कर रही थी तो ऑन आ गया, और उसके साथ मिलकर कर रही थी तो वहां पर विद आ गया। एक होता है कि चीट के साथ हम कोई प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं है। शी चीटेड मी, ही चीटेड मी, ही चीटेड हिज पार्टनर। यहां पर एक नॉर्मल चीटिंग के सेंस में आता है, जैसे बिजनेस में कोई चीट कर दिया, डिसीव कर दिया किसी को थोड़ा सा, उस सेंस में हम वहां पर ऑन या विद का यूज नहीं करते हैं, वहां सिंपल चीट का ही यूज आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैं दीपिका को उन सब लोगों से अच्छा जानता हूं। ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, वही फॉर्मेशन रहेगी। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया नो। आई नो दीपिका, मैं दीपिका को जानता हूं बेटर देन ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों से अच्छा, करेक्ट। तो बेटर देन कंपैरिजन किस चीज से? उन सारे लोगों से, ऑल दोज पीपल। सो आई नो दीपिका बेटर देन ऑल दोज पीपल, कि मैं दीपिका को उन सारे लोगों से अच्छा जानता हूं। उन लोगों को दीपिका के बारे में शायद कुछ ना पता हो। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, सेंटेंस जा रहा है स्पेकुलेशन में, अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन लोगों को दीपिका के बारे में शायद कुछ भी ना पता हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि वो शायद कुछ भी नहीं जानते हैं उसके बारे में, राइट। प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर हम कोई अंदाजा लगाते हैं,
आपको उसको मॉडल की फॉर्मेशन देनी है हेल्पिंग वर्ब। एक तो तरीका ये है, मे बी दोज पीपल डोंट नो, राइट, मे बी दे पीपल डोंट नो। वैसे दे पीपल का यूज़ मत किया करो, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन दे पीपल ऐसे नहीं करना है, दोज पीपल का यूज़ करेंगे। सो मे बी या परहैप्स को सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना, आपको मॉडल का ही यूज़ करना है और बीच में हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज करना है, तो सब्जेक्ट आया दोज पीपल, हेल्पिंग वर्ब माइट, फिर नॉट, फिर एक्शन नो, तो माइट का यूज़ कर दिया हमने, राइट। मे, माइट, कुड, वुड, इनका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्शन के फॉर्म में। फिर कंडीशन आती है, कॉन्टिन्यूटी आती है, पैसिव आती है। इन सब चीज़ों में अगर आपने मॉडल का यूज़ समझ लिया तो मॉडल इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इट साउंड्स कि वो थोड़े से मुश्किल हैं, बट एक्चुअली मॉडल्स बहुत ईजी है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मॉडल। चलिए, सो दोज पीपल माइट नॉट नो, शायद वो लोग नहीं जानते हैं एनीथिंग अबाउट दीपिका, दीपिका के बारे में कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर माइट की जगह मे यूज़ करूँ, वुड यूज़ करूँ, तो भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहेगा, करेक्ट। तो ये लोगों का काम है बातें करना, लोगों का काम है। अब यहाँ पर काम के लिए क्या लगाएंगे, वर्क नहीं लगाएंगे, इट्स देयर जॉब, ठीक। काम जॉब के सेंस में मतलब जो एक जनरल बेसिस पर चलता है, इट्स देयर जॉब, ठीक है। सो इट्स द जॉब ऑफ पीपल, लोगों का काम है टू गॉसिप, गॉसिप करना। इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाया, अगर मैं इसको जेरेंड फॉर्म में बनाऊं तो भी सेंटेंस बन जाएगा, गॉसिपिंग, राइट। गॉसिपिंग इज द जॉब ऑफ पीपल, तो गॉसिप करना लोगों का काम है। जेरेंड और इन्फिनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए, क्योंकि स्पोकन में बहुत यूज़ आते हैं, राइट। सो व्हेन आपका कोई एक्शन जो होता है वो किसी नाउन की तरह काम करे, तो हम उसको इन्फिनेटिव या जेरेंड में बनाते हैं, राइट। इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक हमने क्लास भी ली है, अगर आपको बेसिक वाली क्लास भी पकड़नी है तो भी आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक से भी क्लास आपको मिल जाएंगी, स्पोकन से भी क्लास आपको मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल भी है, वोकैबुलरी पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो भी बच्चा मेरे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल मैं उनको प्रोवाइड करा सकूँ, राइट। एंड इवन अगर आपका टाइम भी मैच नहीं होता है, स्टिल आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। आप किसी दूसरे बैच में ज्वाइन हो जाओ जिसमें आपका टाइमिंग कंफर्टेबल रहे, अलॉन्ग विद दैट आई विल मेक यू ज्वाइन दोज बैचेस एज वेल जिसमें से आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स लेने हैं। तो इस तरीके से काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, एंड आई कैन सी सम काइंड ऑफ गुड इंप्रूवमेंट्स इन दैम एज वेल, ठीक है। चलिए, सेंटेंस है, लेकिन जहाँ हम लोग हैं वहाँ ये सब बहुत आम है। जहाँ हम लोग हैं, जहाँ कहाँ, दोनों के लिए सेम WH वर्ड आएगा, वेयर। WH की क्लास में ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। देखो, जब और कब दोनों के लिए वैन, जो और कौन या वो सब के लिए, इनके लिए हु, राइट। जहाँ और कहाँ दोनों के लिए वेयर। तो जो WH वर्ड्स होते हैं ना, ये इनके क्वेश्चन में भी और इनके आंसर में भी दोनों में सेम ही यूज़ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। बट द ओनली थिंग इज, अगर आप WH के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, जैसे वेयर आर, वेयर डू, वेयर इज, तो वो क्वेश्चन का काम करेगा। और अगर आप वेयर के बाद सब्जेक्ट लगाते हो, वेयर यू, वेयर आई, वेयर दे, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन का काम नहीं करेगा। तो जहाँ हम लोग रहते हैं, सो वेयर वी कम फ्रॉम, या फिर जहाँ हम लोग, सॉरी, जहाँ हम लोग हैं, वेयर वी कम फ्रॉम, राइट। अगर मैं इसमें ये बोल दूँ वेयर डू वी कम फ्रॉम, ठीक, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। सो वेयर वी कम फ्रॉम, जहाँ से हम लोग आते हैं या फिर जहाँ हम लोग हैं, ये सब बहुत आम है। ऑल दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। ऑल दिस, तो ऑल के साथ हम क्या लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिस का यूज़ किया, अगर नाउन होएगा जैसे ऑल द पीपल, राइट, ऑल द बॉयज़, तो उसके ऑल और होल के ऊपर मैंने क्लास ली थी, उसमें इस चीज़ को समझाया था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑल दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन है। लोगों को पूरा हक है हमें क्रिटिसाइज करने का, नेका, नेकी, नेको, ING की क्लास फिर से आ गई। सो लोगों को पूरा हक है। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी को कोई चीज़ है, अगेन पोजेशन वाली बात आ गई, राइट। इसमें हैव किसकी तरह ट्रीट होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, एक्शन की तरह ट्रीट होता है। सो पीपल डू हैव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, डू छुपा है हैव के अंदर, तो वो हैव ही रहा। पीपल हैव, लोगों को है, क्या है, एवरी राइट, हर हक, पूरा हक, ठीक है। सो पीपल हैव एवरी राइट, किस चीज़ का, क्रिटिसाइज करने का, टू क्रिटिसाइज हर या फिर, सॉरी, टू क्रिटिसाइज अस या फिर ऑफ क्रिटिसाइजिंग अस,
ठीक है, तो आईएनजी की क्लास में ये वाला पॉइंटर मैंने पढ़ाया था, नेका नेकी नेको। ठीक है, तो यहाँ पर टू का हमने यूज़ किया। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है? कमियां निकालना, बुराइयां करना, तो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना वो होता है। सो पीपल हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज अस। लोगों के पास पूरा हक है हमें क्रिटिसाइज करने का, लेकिन इसकी वजह से हम अपना पर्सनल रिश्ता खराब नहीं कर सकते, राइट? इसके दो तरीके हैं। इसकी वजह से, बट बिकॉज ऑफ दिस, हम अपना पर्सनल रिश्ता खराब नहीं कर सकते। वी कांट रूइन आवर पर्सनल रिलेशनशिप। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, जिस तरीके से बनाया हुआ है, वी कांट लेट दिस रूइन, हम इसको नहीं करने दे सकते इस तरीके से। वी कांट लेट दिस रूइन आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स। ई की आवाज़ हल्की सी दे दिया करो, रूइन, राइट? काफ़ी लोग इसको रून भी बोलते हैं नॉर्मली, तो स्पोकन में चलता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो बट वी कांट लेट दिस रूइन आवर पर्सनल रिलेशनशिप। लेकिन हम इस चीज़ को, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को बर्बाद नहीं करने दे सकते। एक रिश्ते में भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट? सो भरोसे का होना, टू हैव अ ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर हैविंग अ ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीका तो ये हो गया, अगर आपको इन्फिनिटिव या जेरेंड में बनाना है तो भी आप बना सकते हो। दूसरा, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, राइट? कि एक जो ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिश्ते में। इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भरोसा ना हो तो कोई रिश्ता फल फूल नहीं सकता। अगर भरोसा ना हो, अब कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, देयर का यूज़ किया करो, राइट? अगर भरोसा ना हो, इफ़ देयर इज़ नो ट्रस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉट का यूज़ करोगे तो डोंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए। इफ़ वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट, राइट? या फिर इफ देर इज नो ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट नहीं है तो कोई रिश्ता फल फूल नहीं सकता। अब इस फलने फूलने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है थ्राइव, राइट? वोकैबुलरी की क्लासेस में हमने इसको वर्ड को कई बार प्रैक्टिस भी किया है। एक्चुअली द ओनली थिंग इज टू प्रैक्टिस। अगर आप यूट्यूब पर, गूगल पर, चैट जीपीटी पर लिख कर सर्च भी करोगे ना कि भाई इंग्लिश के वोकैबुलरीज चाहिए, वर्ड्स चाहिए, तो हज़ारों आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। कई सारे लोग ई बुक बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वर्ड्स मिल जाएंगे। बट अनलेस यू आर एबल टू यूज दोज वर्ड्स इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, तब तक आपको वर्ड्स याद ही नहीं होंगे। हो ही नहीं सकता आपको वो याद हो जाए। मैं इस चीज़ को अनअबैशडली बोल सकता हूँ कि मैंने कम से कम 500 वर्ड्स, कम से कम 500 वोकैबुलरीज याद करा दिया बच्चों को 5 महीने में, कम से कम। और उन बच्चों को वो आती है, एंड दे आर एबल टू यूज ऑल दोज वोकैबुलरीज व्हेन दे आर स्पीकिंग, राइट? बोलते हैं वो उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो सेंटेंस क्या है? इफ देयर इज नो ट्रस्ट, अगर भरोसा नहीं हो तो कोई रिश्ता फल फूल नहीं सकता। नो रिलेशनशिप कैन थ्राइव। थ्राइव का मतलब फलना फूलना, राइट? कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा, कोई दीपिका के बारे में कुछ बोलेगा, राइट? सम विल से थिंग्स अबाउट मी। अगर सम की जगह मैं समवन लिख दूं तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है कि समवन विल से थिंग्स अबाउट मी, कि कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा, सम अबाउट दीपिका, और कोई दीपिका के बारे में, राइट? हमारे लाखों फैन हैं। अब फिर से पोजेशन का सेंटेंस आया कि हमारा कुछ है, हमारे पास कुछ है। सो हमारे लाखों फैंस है, वी हैव मिलियंस ऑफ फैंस, ठीक है? सो वी हैव मिलियंस ऑफ फैंस, हमारे लाखों फैंस हैं। एंड मैनी पीपल हु डोंट लाइक अस, एंड मैनी पीपल हु डोंट लाइक अस, और बहुत सारे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें पसंद करे, जरूरी नहीं है। अब देखो फिर से वही चीज़ है, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट? ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो ये का सेंस है ना, वो इट लेकर चलता है। इट क्या है? इट एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह काम करता है, कई बार बता चुका हूँ। तो इट तब यूज करोगे या तो आगे उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करने वाले हो, राइट? तो आप उस सेंटेंस को थोड़ा सा रिवर्स लेकर चलते हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हो और फिर आप उसको जब पॉइंट करते हो तब हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपके घर पे आया पहली बार, आपने बोला कि सर दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है, बिल्कुल सही है। अगर आप सीधा ये बोलो सर इट इज़ माई कार, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इट जो होता है वो किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट है। जैसे ही है, मैंने कहा कि यस्टरडे आई सॉ ही, या फिर मैंने सिंपल बोला अरे यार सुनो ही वॉज देयर, अरे कौन ही? तो ही किसी की जगह लेगा। मैंने कहा कि भाई यस्टरडे आई सॉ राहुल, ही वॉज इन द मार्केट।
तो अब जब मैंने ही बोला तो अब आप समझ गए ये ही राहुल है। इसी तरीके से इट होता है, जैसे मैंने कहा कि आई हैव गॉट अ कार, राइट, इट इज मेड इन जर्मनी, या फिर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये इट किसको दिखा रहा है? गाड़ी को दिखा रहा है, राइट। या फिर दिस इज माई कार, इट इज मेड इन जर्मनी। तो यहां पर जो इट है उसने कार की जगह ली। फर्स्ट टाइम पर आप नहीं कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर कोई पसंद करे। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन लाइक्स अस, राइट। सबका अपना अपना नजरिया होता है, सो सबका अपना अपना नजरिया होता है, राइट। तो सबका है, कुछ पोजेशन वाली बात आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस किस में जाएगा? ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। सब्जेक्ट आया एवरीवन, हेल्पिंग वर्ब आई डज एवरीवन के साथ। एक्शन की जगह क्या आएगा? हैव में क्या लगेगा? डज छुपा हैव के अंदर, क्या बन गया? हैज। एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर देयर का यूज करा है, हिज या हर बार बार आपको यूज करना ही नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगुलर नाउन, आप उसके साथ भी यही यूज करोगे, देयर। ही और शी बार बार यूज नहीं करना है। तो यहां पर एवरीवन का हमने यूज करा, एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम चाहें भी तो सबका नजरिया नहीं बदल सकते, राइट। और अगर हम चाहें भी, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, इवन इफ वी वांट टू। इवन इफ का यूज कि भले ही, अगर, ठीक है, उस सेंस में। एंड इवन इफ वी वांट टू, और अगर हम चाहें भी, वी कैन नॉट चेंज, हम नहीं बदल सकते एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का नजरिया, राइट। सो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।